वेलकम टू मैडम क्यूरी साइंस क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका शॉर्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, रिकाप करेंगे। पहले क्या पढ़े थे हम लोग? पहला जो क्लास में एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर हम लोग ये पढ़े थे। यहाँ पर m1 क्या था? एक बिग ऑब्जेक्ट था। m2 क्या था? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, उन दोनों का बीच में डिस्टेंस था, वो था d। और यहाँ पर जो g निकल के आया वो क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स स्क्वायर। जो प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर प्रीवियस क्लास देख के आइए कि हम लोग यहाँ डिटेल में इसका सॉल्यूशन निकाला था। और हम लोग क्या पढ़े थे कि स्मॉल जी को हम लोग डिनोट किए थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है? यहाँ पर आर जो है ये है रेडियस। क्या होता है? रेडियस, रेडियस ऑफ आर्थ। ये जो आर्थ है, आर्थ से जो रेडियस है उसको हम लोग बोले था आर। m1 क्या है? किसका मास है? m1 जो है वो आर्थ का मास है, मास ऑफ आर्थ है। और जी क्या है? यहाँ पर निकाले हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 के साथ है। g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m2 के साथ नहीं है। यहाँ m1 क्या था? m1 जो था, यहाँ पर m1 जो था ये था मास ऑफ अर्थ। ये अर्थ के साथ जो स्मॉल g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ का मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये m2 के साथ या ऑब्जेक्ट का मास के साथ डिपेंडेंट नहीं है। सो हम लोग क्या होता है कि एक पेपर और एक स्टोन हम लोग नीचे गिराते हैं, तब क्या होता है ना, सेम समय में ये 2 सेकंड लगता है, ये भी क्या होता है 2 सेकंड लगता है, ये नीचे में या धरती का सरफेस में गिरने के लिए। ये हम लोग फ्री फॉल में हम लोग ये पढ़े थे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये जनरली होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एक एयर का रेजिस्टेंस आ जाता है। हम लोग फ्री फॉल में पढ़े थे डिटेल में कि ग्रेविटेशन ओनली या ग्रेविटी ओनली, यहाँ एयर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। एयर का यहाँ इंटरफेरेंस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ना, कागज का टुकड़ा लेफ्ट में गिरेगा। ठीक है, एयर का प्रेशर हम लोग हटा देंगे, जहां एयर का प्रेशर नहीं रहेगा वहां हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, दोनों एक ही साथ हम लोग गिरेगा। तो पहले चैप्टर में 9 क्लास का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं फेज का, उसमें हम लोग देखा गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन का कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग पहले लिखने की कोशिश करेंगे। क्या था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था? दूसरा इक्वेशन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो इक्वेशन था वो क्या था ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग का पिछले वाला चैप्टर में ये तीनों इक्वेशन था। उसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। v तो v रहेगा, u भी u रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ जो a है, यहाँ ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सीलरेशन लगता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको स्मॉल g में डिनोट करते हैं, gt हो जाएगा। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर दिया हम लोग। यहाँ इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? इसको मॉडिफाई करेंगे कि s जो था, यहाँ s क्या था? यहाँ डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर s का मीनिंग है हाइट। ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ, ए की जगह में क्या लेंगे, जी टी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे, क्या हो जाएगा ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह में क्या लिखेंगे, जी। एस के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एस के जगह में हम लोग लिख देंगे ना हाइट। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग का नया न्यू 3 फॉर्मूला हम लोग का आ गया ग्रेविटेशन चैप्टर में। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। जो लोग नहीं जानते या रिकैप करने के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं, यू जो होता है ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। v जो होता है ये होता है फाइनल वेलोसिटी। a या यहाँ पर जो यूज करें g, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर जो h यूज करेंगे ये क्या है, हाइट। हाइट और क्या बाकी रहा हम लोग का ना, टाइम। t क्या हो जाएगा, टाइम। ये हम लोग
जो फॉर्मूला में टर्म यूज है इसका मीनिंग ये सब, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है। एग्जांपल 9.2 इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ए कार फॉल ऑफ है लेग एंड ड्रॉप द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड में स्ट्राइक जो करेगा वो कितना स्पीड में स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, कितना एवरेज स्पीड होगा। थर्ड में दिया है हाउ हाइट, कितना हाइट है ग्राउंड से, इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे, पहला जो काम है हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पहली बार पढ़ लेंगे, उसके बाद गिवन लिख देंगे। गिवन लिखने से क्या हो जाएगा, हम लोग का पूरा डाटा यहाँ पर रह जाएगा गिवन में, हम लोग को दोबारा क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग गिवन से देख के हम लोग उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो काम रहेगा हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखने की कोशिश करेंगे। गिवन में क्या क्या दिया है, पहला दे दिया हम लोग को टाइम दे दिया है, यूनिट से देख सकते हैं। सेकंड दिया मतलब ये क्या हो जाएगा, टाइम 0.5 सेकंड, और इसको बोल सकते क्या 1/2 सेकंड। और क्या दिया है ना, जी दे दिया है, जी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड दे दिया है। और यहाँ एक हिडन गिवन दिया है वो है यू, क्या दिया है यू, यू हम लोग को कितना दिया है 0 मीटर पर सेकंड। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर आई व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कितना स्पीड में वो क्या करेगा ना ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। हम लोग तीनों इक्वेशन जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला था, इक्वेशन मोशन का एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी अभी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर u क्या है, यहाँ देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0, तो बचे क्या ए टी हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं एक जगह हम लोग, जो ग्रेविटेशन हम लोग पढ़े तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं जी टी। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस c का वैल्यू कितना दिया है 10 इंटू टाइम कितना दिया था हाफ, तो क्या हो जाएगा हम लोग को 2 से 10 को काटेंगे हम लोग 5 हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसका जो पूछा है कितना स्पीड में, कितना स्पीड में वो स्ट्राइक करेगा, ये कितना स्पीड में ना v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में हम लोग क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। सेकेंड आई में दिया था सॉल्व करने के लिए कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, कितना एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड का हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या है ना u प्लस v बाई 2, हम लोग को पता है। u हम लोग को पहले दिया था वो है 0, v अभी अभी निकाल रहे, कितना निकाल रहे ना 5/2, ये हो जाएगा 5/2 दैट इम्प्लाइज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हम लोग का क्या ना एवरेज स्पीड। थर्ड आई में दिया है कि इसका हाइट कितना है, कितना हाइट से गिरा। अभी अभी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। u कितना है 0, t कितना है 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 के साथ क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। हाफ जी कितना था 10, t कितना था ना हाफ का स्क्वायर, 2 को 10 को काटेगा ये हो जाएगा 5, बाकी बचा क्या ना 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 5/4 मीटर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 बचा 1.0, 4 2 जा 8, फिर बचेगा कितना 2, फिर 0, 2 5 जा 20, तो ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर। ये हाइट निकल गया हम लोग का। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9.2। क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली ऑफवर्ड एंड रीच ए हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर हाइट में जाके पहुंचा। कैलकुलेट वेलोसिटी व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। सेकंड में क्या दिया है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि वो दिया है कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग ऊपर फेंके, कितना हाइट तक गया h इज इक्वल टू 10 मीटर तक गया,
उसके बाद वो क्या हुआ, नीचे गिर गया, मतलब v उसका हो जाएगा 0, क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ तब तो नीचे गिरा। तो हाइट कितना दिया है 10 मीटर, हम लोग को पूछा है क्या, पूछा है कैलकुलेशन करने के लिए u कि कितना स्पीड में या कितना वेलोसिटी में उसको फेंके ऊपर, तब जाके 10 मीटर हाइट तक पहुंचा, फिर ऊपर जाके नीचे गिर गया, और कितना समय लगा उसको, इसको हम लोग कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आंसर समझ गए। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, गिवन लिखना है, जैसे प्रोसीजर बताया था। गिवन क्या होता है, गिवन दिया हाइट इक्वल टू 10 मीटर, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है, और हाँ v हो जाएगा हम लोग का 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हम लोग का क्या हुआ, 0 हुआ तब तो जाके नीचे गिरा। तो कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, कैलकुलेट करना है t और u। ओके, तो हम लोग अभी अभी पढ़े थे, एक फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये हम लोग अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। g हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, g हम लोग यहाँ हो जाएगा, वो नहीं दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड देता तो हम लोग लेते हैं, लेकिन नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ जाने वाला चीज है, यहाँ माइनस होगा। क्यों बताइए, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब एगेंस्ट द ग्रेविटेशन काम कर रहा है। नीचे आता तो ये होता पॉजिटिव, जी होता क्या पॉजिटिव, लेकिन ऊपर जाता है तो जी क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एगेंस्ट में काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यह नेगेटिव हुआ, -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जी का वैल्यू हम लोग कितना हो गया, -9.8। एस हाइट हम लोग का क्या दिया, अभी अभी हाइट दिया हम लोग का 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, -98/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 है तो 10 10 कट गया, बचा कितना हम लोग का ना, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -98, ये हो जाएगा 196, -196 हो जाएगा। तभी क्या मिला ना, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 196, तो 196 को राइट साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 196, डेट इम्प्लाइज u क्या हो जाएगा 196 का रूट, डेट इम्प्लाइज u हो जाएगा हम लोग का 14 मीटर बाय सेकेंड। जिसके बाद हम लोग कैलकुलेशन के 2i में क्या पूछा था कि टाइम हम लोग को निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे, और एक फॉर्मूला हमको पता है था, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। v हम लोग का 0 था, u अभी अभी निकाले 14 प्लस जी हम लोग का था -9.8, टी हम लोग को निकालना है। 14 को रखेंगे, इसको राइट साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा 9.8 टी इज इक्वल टू 14, दैट इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा ना 14/98। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना, 14/98/10 इजी करने के लिए ये हो जाएगा 140, 10 ऊपर से डाल के मल्टीप्लाई हो जाएगा 140/98। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड, ये हम लोग का आंसर आ गया। बहुत इजी। एक आंसर क्या आया, एक आंसर है हम लोग का कितना वेलोसिटी में ऊपर फेंक रहे हैं ना, 14 मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी में हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, और कितना समय लग रहा है, एक मैक्सिमम हाइट जाने के बाद वो नीचे गिर रहा है, वो है 0.43 सेकेंड। बहुत इजी है कैलकुलेशन करना। पहले हम लोग को प्रोसीजर क्या है, एक इवेंट लिखना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो डाटा को लेके फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर फॉर्मूला में वो गिवन का डाटा को पुट करना है, और हम लोग का सिंपल आंसर मिल जाएगा। इतना इजी है फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे मास और वेट का बीच में क्या डिफरेंस है, क्या मास और वेट सेम है या अलग अलग है। हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, एक्चुअली क्या ये सही है बोलना, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे और इसका कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तब तक हम लोग का यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।